नमस्कार। द विविड विजन में आपका स्वागत है। इतिहास के कालखंड में कुछ ऐसे वाक़ये हैं जिसे जानकर हैरानी होती है कि कोई छोटी सी घटना किसी बड़े देश के पूरे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को किस हद तक बदल सकती है। किसी चीज की कीमत महज 4-4.5 रुपया प्रति केजी भाव बढ़ने से क्या कोई देश गुलाम बन सकता है? कैसे कोई आदमी अपनी आयु के 25 साल के भीतर ही एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बार मरते मरते बचा हो, ऐसा आदमी जीवित रह जाता है और किसी देश का इतिहास पूरी तरह से पलट देता है। ऐसी अहम घटना जो हमारे भारत के साथ जुड़ी है, तो हमें लगा ये बात आपको जाननी चाहिए और उसी की चर्चा करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। 16वीं सदी का भारत अपने व्यापार और ज्ञान में विश्व में सबसे आगे था। यूरोप से डच और पोर्टुगीज अपनी अपनी कंपनियां तब तक भारत में खोल चुके थे और यहाँ से विश्व के अन्य देशों से व्यापार भी करते थे, जिसमें अहम था अलग अलग किस्म के मसाले यानी स्पाइसेस। याद रहे, ब्रिटेन में भी यही लोग हमारे स्पाइसेस निर्यात करते थे और ब्रिटेन भी उससे खुश था, कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे में एक दिन ये डच सप्लायरों ने काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के दाम में केवल 5 शिलिंग प्रति केजी यानी 4-4.5 रुपये का भाव बढ़ा दिया। ब्रिटेन के कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उनको इसमें डच लोगों का मोनोपोलिस्टिक रवैया दिखा और इससे निपटने के लिए 24 व्यापारी ब्रिटेन के लंदन में इकट्ठा हुए एक लिडेनहम स्ट्रीट के पुराने मकान में। दिन था 4 सितंबर 1599। समय तो जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो वो काल घड़ी ही थी। ये लिडेनहॉल स्ट्रीट का नाम याद रखिएगा, एपिसोड के अंत में इसका फिर से जिक्र होने वाला है। तो मीटिंग में ये तय हुआ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये डच व्यापारियों को सबक सिखाना चाहिए। तो इन 24 व्यापारियों ने मिलकर 72,000 पाउंड के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्जन किया। इंग्लैंड में लिया हुआ यह निर्णय आगे जाकर भारत को करीब 190 साल गुलाम बनाने में निर्णायक साबित होने वाला था। सोचिए, अगर डच व्यापारियों ने वो 5 शिलिंग की कीमत नहीं बढ़ाई होती, तो हो सकता है भारत का इतिहास कुछ और होता। हो सकता है विश्व में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश नाम के देश अस्तित्व में ही नहीं आते। खैर, जो होना था सो हो गया, लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं हुई है। भारत के दुर्भाग्य से एक और ऐसी घटना घटने वाली थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब आपको बताता हूँ उस आदमी के बारे में जो अपनी 25 साल की आयु में 5-5 बार मौत से बच निकला और आगे जाके अकेले ही हमारे देश को लंबे समय तक गुलाम बनाने में कामयाब भी रहा। और इसीलिए इस आदमी के बारे में जानने में हमें दिलचस्पी होगी और होनी चाहिए। वह आदमी कोई और नहीं किंतु रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका नाम आपने इतिहास में कई बार सुना है। लेकिन आज हम उसके ऐसे पहलू के बारे में जानेंगे थोड़ा विस्तार से, ताकि पता चले कि यह भी किस तरह से हुआ था। 29 सितंबर 1725 को इंग्लैंड के श्रॉपशायर में क्लाइव का जन्म हुआ। जन्म के तीसरे साल में ही उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से बुखार चढ़ा। उन दिनों मेडिकल की सुविधाएं तो कुछ खास थी नहीं और ऐसे बुखार में अधिकतर लोग मृत्यु के शिकार हो जाते थे। क्लाइव के माता पिता ने भी उससे बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस लड़के की खुशकिस्मती देखो और हमारी बदकिस्मती कि वह बच निकला, और यह थी उसकी मौत के सामने पहली जीत। उसके बाद जैसे ही क्लाइव बड़ा होते गया, वह अत्यंत बदतमीज, क्रोधी और आवारा किस्म का हो गया। आए दिन बदमाशी की हरकतें करता रहता था और उसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर गैंग भी बनाई थी। इलाके के दुकानदारों को लूटता भी था। पढ़ाई में तो कोई उसकी खास दिलचस्पी थी नहीं, तो माता पिता ने उसे छुटकारा पाने के लिए अपनी मौसी के यहाँ भेज दिया। वहां जाकर वह और बिगड़ गया, लेकिन आंटी के गुजर जाने के बाद वह वापस अपने घर आ ही गया था
तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज भारत के लिए रवाना हो रहा था, जो मद्रास जाने वाला था। तो इस क्लाइव के माता पिता ने उसको उस जहाज में बिठा दिया। याद रहे, तब वो केवल 17 साल का था। इस यात्रा के दौरान ब्राजील के पास के समंदर में जब वो जहाज से गुजर रहा था, तो अपर डेक से अचानक समंदर में गिर पड़ा। तैरना तो उसको आता नहीं था। जहाज की आवाज में उसकी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं थी, और वह डूबने ही वाला था कि अचानक किसी आदमी का ध्यान उसके ऊपर आ गया और उसने एक रस्सी फेंकी जिसके साथ एक बकेट बंधी हुई थी, और वह इसके हाथ में आ गई, वरना भारी पवन में खाली रस्सी का वह सिरा शायद ही वह पकड़ पाता। और ये बात उसने बाद में अपनी जीवनी में लिखी भी है। तो इस तरह से दोबारा वो मौत से बच निकला। अब उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में हुआ करता था। यह क्लाइव सबसे छोटा मजदूर किस्म का कर्मचारी था, जो जाहिर है उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। केवल 5 पाउंड के वार्षिक पगार से निराश होकर अक्सर सभी लोगों से वो गुस्से होता और बदतमीजी भी करता। जब इंग्लैंड वापस जाने की उसकी अर्जी नामंजूर कर दी, तो हताश होकर वह अपने कमरे में गया और पिस्तौल अपने सिर पे रखकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन क्या किस्मत, ट्रिगर दबा लेकिन गोली नहीं छूटी। उसने फिर से पिस्तौल लोड किया, दोबारा अपना ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार भी गोली नहीं चली। ऐसे में उसका एक साथीदार कमरे में आ धमका। लड़के ने उसको पिस्तौल देकर बाहर फायर करने को कहा और गोली इस बार आसानी से चल गई। तो यह थी उसकी तीसरी बार मौत से मुलाकात, जिससे भी वो बच निकला। लेकिन अब उसके मन में एक ख्याल जरूर आया था कि जिंदगी उससे कुछ ना कुछ करवा के ही छोड़ेगी। ऐसे ही मरना उसकी किस्मत में नहीं है। खैर, अपनी हकीकत आगे बढ़ाते हैं। कंपनी के कर्मचारी अक्सर क्लब में जाकर पार्टी करते थे, और ऐसी ही एक पार्टी में क्लाइव भी जा पहुंचा। वहां शराब के नशे में धुत होकर जुए में वो एक बाजी हार बैठा। हारी हुई बाजी की रकम उसके सालों की बचाई हुई रकम के बराबर थी, तो उसने देने से इनकार कर दिया और हाथापाई कर बैठा। सामने एक कद्दावर कर्नल था और उसके सामने वो टीक नहीं पाया। तो अब कर्नल बकायदा उसकी जान ले सकता था उस वक्त के रीति रिवाज के मुताबिक। तो उसने पिस्तौल निकाल के उसकी कनपट्टी पे रख दी। तब भी बदतमीज क्लाइव चिल्ला के कह रहा है, मार दो मुझे, मार दो मुझे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस ऑफिसर को ऐसा लगा कि ऐसे पागल आदमी की जान लेना उसकी शान के खिलाफ होगा, तो उसने उसे जाने दिया। और इस तरह से यह हमारी कहानी का किरदार, जिसको हीरो तो मैं नहीं बोलूंगा, चौथी बार भी एन मौके पर मौत से बच निकला। इसकी ऐसी हरकतों से बाज आकर कंपनी ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में भेज दिया। वहां भी उसने पौंडीचेरी के पास फ्रेंच कंपनी के एडमिरल जोसेफ डेप्लॉय से पंगा मोल ले लिया और मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर की बिना इजाजत लिए सशस्त्र लड़ाई भी कर ली। और उसी दौरान एक फ्रेंच सैनिक के हाथों वो मारा ही जाने वाला था, लेकिन एन मौके पर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट ट्रेनविथ ने चिल्ला के क्लाइव को सचेत किया, और जैसे ही वो एक तरफ झुका तो गोली उसके कान से लगती हुई निकल गई। तो 5 बार इस तरह से बच निकलने के बाद ये रॉबर्ट क्लाइव आगे जाकर मद्रास से बंगाल में पहुंचा, प्लासी के युद्ध की अगुवाई की और वहां के नवाब सिराजुद्दीन को केवल 8 घंटे की लड़ाई में हरा दिया। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत की भूमि पर यह पहली जीत थी, जिसके चलते कंपनी को व्यापार के अलावा पॉलिटिकल पावर्स भी मिले। और ध्यान रहे, प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप लड़ी थी, और तब तक ब्रिटिश हुकूमत को इसका अंदाजा भी नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि लड़ाई के कुछ हफ्तों बाद लंदन में जब यह समाचार पहुंचा, तो वहां की ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव से काफी नाराज भी हुई और क्लाइव को वापस लंदन बुलाने का आदेश दिया। जब तक यह खबर बंगाल में पहुंचती,
तब तक क्लाइव ने दोबारा ब्रिटिश सरकार को अपना इरादा बताते हुए खत लिखा कि भारत में आसानी से लोगों को हराया जा सकता है और ब्रिटिश राज की स्थापना करके यहाँ की सारी धन संपत्ति, टेक्नोलॉजी और अन्य उत्पादन इंग्लैंड तक पहुंचाया जा सकता है। तो खैर, उसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की विनती पर वह 2 बार फिर से भारत आया था। इस वक्त मैं रॉबर्ट क्लाइव के पूरे जीवन के बारे में बात नहीं करूंगा, पर हमारे लिए यह याद रखना जरूरी है कि उन डच व्यापारियों का 5 शिलिंग कीमत बढ़ाना और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना और यह रॉबर्ट क्लाइव 5-5 बार मौत से बच जाना, अगर इनमें से कोई एक भी घटना नहीं घटी होती तो देश 190 साल तक ब्रिटेन की चुंगल में नहीं आता। आपके और मेरे पूर्वजों को इतनी यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। देश आज से कई गुना ज्यादा आबाद होता और आज भी शायद अखंड भारत होता। ऐसी ही अनसुनी अनकही घटना तो प्लासी युद्ध के बाद से लेकर 15 अगस्त 1947 तक भी घटी है और उन सालों में भारत की अस्मिता, कल्चर और खास करके शिक्षण पद्धति को पूरी तरह तहस नहस किया गया है, जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, लेकिन वे बात किसी और एपिसोड में करेंगे। आज के लिए तो इतना जान ले कि 1947 से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी असेंबली में भारत के वाइसरॉय को आदेश दे दिया था कि ब्रिटिश राज समाप्त करके भारत को आजादी दी जाए, और जहां से यह आदेश पारित किया गया था वह बिल्डिंग वो लिडन हॉल स्ट्रीट स्थित मकान से केवल 3 किलोमीटर दूर था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और जिसका जिक्र हमने एपिसोड के शुरुआत में किया था। तो इस तरह से भारत में ब्रिटेन का आगमन हुआ था, लेकिन ये 3 किलोमीटर का फासला तय करने में इतिहास को 350 साल लग गए और भारत के माथे पर गुलामी का एक आखिरी बुरा दौर भी। जाते जाते एक और बात आपको बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि ब्रिटिश राज के दौरान तो ठीक है, लेकिन आजादी के बाद भी आज तक हमारी शिक्षण पद्धति इतनी काबिल नहीं है कि सभी देशवासियों को रोजगार लक्षी शिक्षण मिले, और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षण पद्धति अनुसार भारत ने अधिकांश क्लर्क ही पैदा किए हैं क्योंकि वो उन लोगों की जरूरत थी। आज के नागरिक को शायद ही सही जानकारी मिलती है और बच्चे को अपनी टेक्स्ट बुक से कोई विषय के बारे में शायद ही कभी रुचि पैदा हो पाती है। तो इसीलिए हमने इस चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों को सारी जानकारी और सबको समझ में भी आए, इंटरेस्ट भी पैदा हो, इस तरह से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा और आपको ये बातें कैसी लगी, आपका इस विषय में क्या विचार है, वो हमें सब कुछ अपने सजेशंस के साथ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। उसके ऊपर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।